एक बहुत ही घना, बहुत ही प्यारा जंगल था, जहाँ पर टोनी चिड़िया अपने पति बंटी चिड़िया और अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों, देखो आपके डैडी आ गए हैं और जो फल आपने मंगाए थे वो भी अपने साथ लाए हैं। डैडी, डैडी, ये फल तो बहुत मीठा है। थैंक यू डैडी, ये फल मुझे बहुत अच्छा लगा है। पर डैडी, मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने तो आपको अमरूद कहा था। डैडी, आप मेरे लिए अमरूद क्यों नहीं लेके आए? अरे मेरी प्यारी गुड़िया, मैं गया था अमरूद के पेड़ के पास, पर मेरे जाने से पहले किसी ने सारे अमरूद तोड़ लिए। अच्छा, नाराज ना हो, कल मैं सवेरे सवेरे जाकर जल्दी से पहाड़ों की गुफा में जाकर अमरूद तोड़ कर ले आऊंगा। ठीक है ना मेरी प्यारी बेटी? पर बंटी जी, वो रास्ता तो बहुत दूर है। कोई बात नहीं टूनी जी, बच्चों ने मांगा है ना, मैं हिलाए बगैर कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी और जितने भी अनाज होंगे हम लेते आएंगे। अरे नहीं नहीं टोनी, आप बच्चों के पास रहना, बच्चों को अकेला ना छोड़ना। अगर बच्चों पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो। इसलिए टोनी जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने बच्चों के पास रहना चाहिए। अगली सुबह बंटी चिड़िया बहुत जल्दी उठ जाता है और अपने बच्चों के लिए अमरूद लेने चला जाता है। और इधर नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी माँ से लिपटे सोए रहते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मौसम बदलने लगता है कि अचानक से तेज हवा, आंधी चलने लगती है। आसमान पर बादल आने लगते हैं। ये सब देखकर टूनी चिड़िया थोड़ा डर जाती है और अपने बच्चों को अपने पास कर लेती है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश तो बहुत तेज है और मेरे पंख बहुत गीले हो गए हैं। अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। ऐ खुदाया, मेरी मदद कर। बंटी चिड़ा अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान था। वो किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था, पर उसके पंख गीले हो चुके थे। वो अच्छे से उड़ नहीं पा रहा था। हवाएं और तूफान बहुत तेज थी। वो किसी तरह अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे ठीक से उड़ा नहीं जा रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा आई और बंटी चिड़े को ले उड़ी। वो हवा उसे पेड़ पर पटक देती है, जिसकी वजह से उसका पंख थोड़ा जख्मी हो गया था। बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवा के कारण सारे पेड़ बहुत बुरी तरह हिल रहे थे। टोनी चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था, वो भी बहुत बुरी तरह हिल रहा था, जिसकी वजह से उसका घर टूट जाता है और सारे नीचे गिर जाते हैं। टोनी चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को गले लगा लेती है। अब तो उनके पास सर छुपाने की कोई जगह ना थी। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा सर इस बारिश में बुरी तरह भीग गया है। मम्मी, मुझे घर के अंदर ले जाएं। मैं ये ठंड और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मम्मी, मम्मी, हमारा घर तो टूट गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? और डैडी, डैडी भी अभी तक नहीं आए। माँ, इस बारिश में तो डैडी के पंख भीग गए होंगे। माँ, वो कैसे उड़ पाएंगे? ये बच्चों, आप सब इतनी फिक्र ना करो। पास के पेड़ में कौवे का घर है, चलो उससे मदद मांग लेते हैं। टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ गोरी कवि के घर जाती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी बहन, गोरी बहन, दरवाजा खोले। देखें कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। हमारा घर टूट गया है। हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें आज के दिन। बारिश खत्म होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज दरवाजा खोल दें। अरे नहीं नहीं, बारिश के जोर की वजह से मेरा घर भी कमजोर हो गया है और मेरे घर के बाहर पाँव न रखो। तुम्हारे वजन से भी मेरा घर टूट जाएगा। जाओ यहाँ से। मम्मी, मम्मी, डैडी कब वापस आएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। गुड़िया चुप कर जो। मम्मी, इसे समझाएं। मुझे इसको रोता देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। अरे बच्चों, मैं हूँ ना आप लोगों के पास। आपके डैडी जल्दी आ जाएंगे।
फिर हम अपना घर बना लेंगे। आप फिक्र ना करें, मेरे होते हुए आप दोनों को कुछ नहीं होगा। ये टोनी चिड़िया को एक पत्ता दिखाई देता है। वो फौरन से उस पत्ते को उठा लेती और अपने दोनों पंखों से अपने दोनों बच्चों के सरों पर रख देती है, जिसकी वजह से उनका सर भीगने से बच जाता है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देखा जाता। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। वो खुद तो बहुत तकलीफ सह लेगी, लेकिन अपने बच्चों पर आँच नहीं आने देगी। रात भर बारिश इसी तरह तेज हवा और तेज बारिश के साथ होती रही। फिर जैसे ही सुबह होती है, बारिश खत्म हो जाती है, मौसम साफ हो जाता है। मम्मी मम्मी, बारिश रुक गई। हाँ मेरे बच्चों, बारिश रुक गई। बस अब अल्लाह करे आपके पिताजी खैर खैरियत से वापस लौट जाएं। अभी टूनी चिड़िया ये कह ही रही थी, तभी वहां पर बंटी चिड़ा आ जाता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया और दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। और फिर टूनी चिड़िया अपने पति के साथ मिलकर एक मजबूत घर बना लेती है, जिसमें वो चारों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।